हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ ए साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स पहले हम यहां तक देखते हैं क्या बोलते हैं। पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना है, उसका साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रखना है। पहले आपको देखना है ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन है, वो तो 6 है। पहले आपको स्केल से 6 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट डालना है। ये है एक लाइन सेगमेंट जिसका नाम है ए बी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कंपास को खोलना है 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। पहले मैं कंपास को 5 सेंटीमीटर खोलता हूं, फिर या तो ए पर रखो या बी पर रखो, यह आपकी मर्जी है। फिर आर्क डालना है। इसके बाद कंपास को 4 सेंटीमीटर खोलना है, फिर रखना है ए पर, डालना है आर्क। अब ये दो आर्क इंटरसेक्ट हो गए यहां इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं सी। अब स्टूडेंट्स आपको सी ज्वाइन करना है बी से और सी ज्वाइन करना है ए से। ए बी कितना रखा हमने 6 सेंटीमीटर, बी सी कितना रखा 5 सेंटीमीटर, ए सी कितना रखा 4 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है, एंड देन ए सिमिलर ट्रायंगल टेटस हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ द। इस 2/3 पर आपको नजर रखना है। 2/3 यहां डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर छोटा है। एक रे डालना है ए से, इस रे का नाम आपको रखना है ए एक्स, और ये रे इस एंगल ए के साथ एक्यूट एंगल बनाना चाहिए। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस रे को जो डिनोमिनेटर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा इन दोनों नंबरों में, इतने हिस्से करना है। इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है 3, 3 हिस्से करना है इस रे को। अब क्या करना है, कंपास पहले ए पर रखना है, आग डालना है, फिर कंपास रखना है इस वाले पॉइंट पर, आग डालना है। इसके बाद कंपास यहां रखना है, आग डालना है। अब स्टूडेंट्स इन 3 पॉइंट्स को हम क्या क्या नाम रखेंगे, A1 A2 A3। अगर यहाँ ए है तब रे को नाम रखना होता है A1 A2 A3। अगर यहाँ बी होगा तब रे को नाम रखना है इन पॉइंट्स को B1 B2 B3। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको जो ये 2/3 था, न्यूमिनेटर के साथ भी ए रखना है, डिनोमिनेटर के साथ भी ए रखना है। अब ये क्या बना A2 डिवाइडेड बाई A3। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर कौन है, डिनोमिनेटर A3 है, ये आपको ज्वाइन करना है बी के साथ। ये बी के साथ आपको ज्वाइन करना है। इसके बाद आपको एक कंपास फिर से उठाना है, कंपास रखना है आपको यही जहां पर आपने ज्वाइन किया है। A3 आपने ज्वाइन किया, फिर ऐसे आग डालना है। कंपास का रेडियस आपकी मर्जी, आप छोटा भी कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी रख सकते हो, ऐसे आग डालना है। इसके बाद न्यूमिनेटर यहाँ क्या है A2 पर कंपास रखना है, आग डालना है। अब क्या करना है, यहां जो पहली वाली आंख है, ये वाली आंख, ये आपको नापना है इन 2 डार्जों तक। ये मैं नाप रहा हूं, ये स्टूडेंट्स ये मैंने नापा। अब कहां पर रखना है, जो दूसरी आंख है, दूसरी आंख के बेस पर, ये वाला यहां पर रखना है, आग डालना है। इसके बाद सीधे A2 ज्वाइन करना है इसी पॉइंट से, ऐसे स्टूडेंट्स। इसका नाम क्या रखते हैं, यहां पर हम डी नाम रखते हैं। जो आपको ये लाइन सेगमेंट आया A2D, ये पैरेलल आना चाहिए A3B को। इसके बाद स्टूडेंट्स कॉपी को ऐसे उल्टा लेना है। अब B पर कंपास रखना है, आग डालना है। B के बाद आपको D पर कंपास रखना है, आग डालना है। पहली वाली आर्क हमेशा आपको मेजर करना है, पहले मैं कर रहा हूं। B पर कंपास रखना है, आपको आग डालना है। आपकी मर्जी है, कंपास को आप रेडियस छोटा या बड़ा, ये आपकी मर्जी है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको डी पर रखना है, कंपास का रेडियस इतना ही रखना है।
इसके बाद क्या करना है, पहली वाली आर्क आपको मेजर करना है यहां से यहां तक। अब ये दूसरे वाले के बेस पर रखना है, यहां पर आग डालना है। अब ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है, ये डी से आपको ज्वाइन करना है, डी से, इसका नाम रखना है ई। अब स्टूडेंट जो ये नई वाली ट्रायंगल बना ए डी ई, ये 2/3 होगा पहले वाले ट्रायंगल से, ए बी सी ट्रायंगल से। इतना आपको करना था। याद रखना, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमिनेटर से, तब नई वाली ट्रायंगल जो ए डी ई थी ये अंदर बनेगी। अगर न्यूमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, जो ये ट्रायंगल आएगी ए डी ई, ये आपको क्या बनेगी, ये आपको बाहर से आएगी। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करूं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर, हम करते हैं कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5, 6, 7। एक ट्रायंगल बनाना है, इसके साइड्स आपको रखना है 5, 6, 7। पहले मैं यहां तक कर रहा हूं। बेस आपको रखना है सबसे बड़ा साइड। इनमें से सबसे बड़ा कौन है, 7 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट आपको मेजर करना है, इसका नाम आप ए बी रखो। इसके बाद आपको कंपास को 5 और 6 रखना है। इसका रेडियस पहले हम 5 रखेंगे, फिर या तो बी पर रखो या ए पर रखो। अब क्या करना है, कंपास का रेडियस 6 रखना है, ये 6 है। ए पर कंपास रखो, फिर आग डालो। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो ये सी पॉइंट है, ये आपको ज्वाइन करना है बी तक और ए तक। हो गया ये था 7 सेंटीमीटर, ये था 5 सेंटीमीटर, ये था 6 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्या है, एक ट्रायंगल बनाना है, उसका साइड आपको रखना है 7/5। इस पर आप काम, ये रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर में आपको सबसे बड़ा नंबर कौन है, 7। यहां से आपको ऐसे एक एक्यूट एंगल रे डालना है, ऐसे। इस रे का नाम हम ए एक्स रखते हैं। इस रे को कितने हिस्से करना है, जो बड़ा होगा रेशनल नंबर में, वो कौन है, 7 है। कंपास को छोटा रेडियस रखना है और ए पर कंपास को रखना है 7 हिस्से करना है, ये हो गया 1। इसके बाद यहां पर रखना है 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब स्टूडेंट्स अगर इस लाइन से ये बाहर निकला, हम ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये है ए एक्स, यहां पर ये फिर मिटाना पड़ेगा। अब यहाँ ए नाम है, यहाँ इस आर्क को A1 आएगा, इस वाले आर्क को A2 आएगा, इस वाले आर्क को A3 आएगा, इस वाले आर्क को A4 आएगा, A5, A6, A7। अब इसके बाद ये रेशनल नंबर में आना है। रेशनल नंबर कौन था, 7/5। न्यूमिनेटर को भी 7 के साथ ए रखो, डिनोमिनेटर के साथ भी। अब ये बना A7/A5। डिनोमिनेटर कौन है, डिनोमिनेटर यहाँ 5 है। A5 को ज्वाइन करना है बी के साथ। अब कंपास को उठाना है, इसी A5 पर कंपास रखना है। आपकी मर्जी है कंपास को आप कितना खोलोगे, आर्क डालना है। फिर कहां पर जाना है, पहले डिनोमिनेटर पर रखना होता है, अब न्यूमिनेटर पर रखना है। न्यूमिनेटर कौन है, A7 पर रखना है, आर्क ऐसे डालना है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बोला, यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है। जो नई वाली ट्रायंगल आएगी वो बाहर आपको बनेगा। अब ये वाला आपको मेजर करना है, ये आप यहां से यहां तक। फिर कहां पर रखना है, इस वाली दूसरी आर्क के बेस पर आर्क ऐसे डालना है। अब स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको A7 तक ज्वाइन करना है, A7 से लेकर ये पॉइंट, और आप इसको आगे भी ले सकते हो। इसके बाद जो ये B है, ये आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर छोटा था, न्यूमिनेटर बड़ा है।
इसीलिए ये एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ डी बाहर आएगा, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमिनेटर छोटा होगा, ये डी अंदर बनती है जो क्वेश्चन नंबर दूसरे में मैंने आपको दिखाया, मगर यहाँ डिनोमिनेटर छोटा था न्यूमिनेटर बड़ा था, अब ये डी बाहर बनेगी। अब कॉपी को उल्टा करना है, पहले बी पर यही काम करना है, रेडियस आप ज्यादा रखो कंपास के, कम रखो, आपकी मर्जी है। एक आर्क डालना है, कंपास बी पर रखना है, आग डाला, फिर कंपास डी पर रखना है, आग डालना है, डी पर रखना है, आग डालना है। इसके बाद स्टूडेंट्स पहली वाली आंख ये वाला मेजर करना पड़ता है, यहां से यहां तक सीधे ये खड़ा करना है ऐसे। इसके बाद इस वाले रे के बेस पर ये आग डालना है। अगर स्टूडेंट्स ये नहीं मिला ये दो, तब आपको ये और एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर डी से रखो ऐसे। अब ये दो आपको ज्वाइन करना है, कहां से, डी से, ये पॉइंट डी से आगे तक ज्वाइन करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहां से आपको ये सी एक्सटेंड करना पड़ेगा, जैसे आपने यहां से ए बी एक्सटेंड किया डी तक, ये बी एक्सटेंड करना, ये बना ई। अब स्टूडेंट्स आप देख लेना, जो ये नई ट्रायंगल बना ए डी ई, ये ट्रायंगल को बाहर से बना, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा था न्यूमिनेटर बड़ा था। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा मैंने दिखाया। इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, पहले आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, बाद में मैं आपको इसको कंस्ट्रक्शन बताऊं हमने क्या क्या सेटअप किया है, इसको लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर 11.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। पहले स्टूडेंट्स मैं आपको पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझाऊं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, लाइन सेगमेंट की लेंथ 12 सेंटीमीटर। मैंने एक लाइन सेगमेंट डाला 12 सेंटीमीटर, इसका मैंने नाम रखा है ए बी। इसको मुझे बाइसेक्टर डालना है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बराबर दो हिस्से करना, और परपेंडिकुलर भी डालना है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जिसका एंगल 90 हो। एक परपेंडिकुलर डालना है और बाइसेक्टर डालना है, यहाँ लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। स्टूडेंट्स पहले ये आपके पास कंपास है, कंपास को खोलना होता है हाफ से ज्यादा। अगर ये 12 सेंटीमीटर लेंथ है, हाफ इसका आएगा 6 सेंटीमीटर। इस लाइन का हाफ क्या आएगा 6 से थोड़ा ज्यादा ही खींचना है कंपास को, नसीब से ज्यादा। मान लो ये मैंने खोला, ऊपर भी आग डालना है, नीचे भी आग डालना है। अब स्टूडेंट्स इस साइड में रखना है, ऊपर भी आग डालना है, नीचे भी आग डालना है। अब क्या करना है, ये सीधे ज्वाइन करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सीधे ज्वाइन करना है। एक तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगा ए बी को, और ये बराबर ए बी को दो हिस्से करेंगे। ये यहाँ 90 डिग्री होगा, और स्टूडेंट्स जितना लेंथ ए सी की होगी इतना ही सी बी की होगी। अब स्टूडेंट्स ये था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस आपको 8 रखना है। बेस उसका कितना रखना है, 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, मैं एक लाइन सेगमेंट डाल रहा हूं whose length is 8, whose length is 8। मैं इस बेस का नाम रखता हूं ए बी, और ये क्वेश्चन बोलेगा आपको अल्टीट्यूड आपको 4 डालना है। हम बेस और परपेंडिकुलर से भी राइट ये ट्रायंगल बना सकते हैं, वो ट्रायंगल आइसोसेलेस होगी, आप देख लेना। अब स्टूडेंट्स अगर इसका अल्टीट्यूड डालना है, अल्टीट्यूड का मतलब पहले हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, हम कंपास को नसीब से ज्यादा खोलेंगे। अगर ये 8 सेंटीमीटर है, 4 से ज्यादा 5 6 खोलो, ऊपर भी आग डालो, नीचे भी आग डालो, फिर इस साइड में रखो, ऊपर भी आग डालो, नीचे भी आग डालो,
अब स्टूडेंट्स पहले हम ये ज्वाइन करेंगे। परपेंडिकुलर या तो ऊपर से आएगा या तो नीचे से आएगा। ये वाला जो है ये मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मगर मुझे खाली परपेंडिकुलर चाहिए, यहां तक मैं ये सीधे ज्वाइन करूं और यहां मैं डॉटेड ज्वाइन करूं, क्योंकि या तो मुझे ट्रायंगल ऊपर से बनाना है या तो नीचे से, इसलिए मुझे ऊपर वाला चाहिए। अब स्टूडेंट्स ये तो अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब आप कंपास को 4 सेंटीमीटर खोलो, ये इस रेडियस, ये कंपास का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, रखना है यहां पर। अब आग डालना है, ये तो सीधे ज्वाइन यहां हो गया। अब इसका नाम हम रखते हैं सी। अगर हम सी बी ज्वाइन करेंगे और सी ए ज्वाइन करेंगे, ये तो ट्रायंगल होगी, और इस ट्रायंगल में सी बी और सी ए बराबर होगा। इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स बराबर होते हैं। हम आइसोसेलेस ट्रायंगल को पहले बेस डालते हैं और अल्टीट्यूड डालते हैं, फिर हम वो दो ज्वाइन करते हैं साइड्स। वो कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर। आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल डालना है, उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस कितना रखना है? 8 सेंटीमीटर। हुज बेस इज 8। स्टूडेंट्स ये पहले मैं पेन से दो एंड पॉइंट्स निकालता हूं, फिर ये आपको सीधे ज्वाइन करना है। अब स्टूडेंट्स इसका नाम रखो ए बी। ये तो हो गया 8 सेंटीमीटर बेस। अब अल्टीट्यूड कितना डालना है? अल्टीट्यूड आपको डालना है 4 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर डालना। हम लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले डालेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ही ऊपर वाला अल्टीट्यूड मानेंगे। ये बी पर मैंने कंपास रखा, 2 आर्क ऊपर और नीचे डाला। अब मैं ए पर रखता हूँ, ऊपर भी आर्क नीचे भी आर्क। अब स्टूडेंट्स ये आपको ज्वाइन करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। हमें अल्टीट्यूड चाहिए, तब मैं सीधे ये ऊपर वाला लाइन से ज्वाइन करो और नीचे वाला मैं डॉटेड ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि मुझे नीचे वाला जरूरत नहीं है। अब मैं ऐसे डॉटेड डालू, मान लो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब आपको अल्टीट्यूड कितना डालना है? 4 सेंटीमीटर। आपको कंपास को खोलना है 4 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहां पर रखना है, यहां इसका नाम रखेंगे सी। अब अगर आप सी बी ज्वाइन करोगे और ए सी ज्वाइन करोगे, जितना सी बी होगा ये और ये बराबर होगा। हम देख भी सकते हैं सी बी की लेंथ कितनी आया, 6 बराबर 6 है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम आगे जाते हैं, क्या बोलते हैं? एंड देन राइट एंड देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 1 1/2 1 1/2। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम रेशनल नंबर बनाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। 1 2 2, 1 into 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 2 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, वो कितना आएगा? 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आपको नजर रखना है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है। ये ट्रायंगल बनेंगी और ये ट्रायंगल कहाँ से निकलेगी? बाहर से। यहाँ से आपको एक रे डालना है। इस रे का नाम हम क्या रखेंगे? AX। ये रे एंगल ए पॉइंट के साथ कितना एंगल बनाना चाहिए? 90 से कम एक्यूट एंगल बनाना चाहिए। अब इस रे को कितने हिस्से करना है? 3 हिस्से। स्टूडेंट ऐसे का आपको लेना है, कंपास रखना है ए पर, डालना है आर्क, हो गया एक हिस्सा, 2 तीर, हमें 3 ही तो डालना है। अब स्टूडेंट्स इनको हम नाम रखेंगे A1
ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है A2, ये तीसरा पॉइंट है A3। अब क्या करेंगे, अब जो ये रेशनल नंबर है 3/2, इसके साथ भी A रखो, A3 डिवाइडेड बाई A2। पहले डिनोमिनेटर ज्वाइन करना पड़ता है। A2 ज्वाइन करेंगे, मैंने आपको ये कल बोला क्यों। अब क्या करना है, अब A2 पर ही, डिनोमिनेटर पर ही कंपास को रखना है। कंपास का रेडियस आपकी मर्जी कितना रखोगे, यहाँ रखा है A2, ये दो ऐसे ज्वाइन करना है, ये दो लाइन। फिर न्यूमिनेटर पर रखना है, ऐसे आग डालना है। मैंने आपको पहले ही बोला ट्रायंगल जो नई आएगी वो बाहर से बनेगी। अब पहला वाला आग क्या करना है, मेजर करना है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक स्टूडेंट्स, ये आपको मेजर करना है। फिर आपको क्या करना है, यहां रखना है। अब क्या करना है, अब A3 से ये पॉइंट ज्वाइन करना है और यहां से बेस एक्सटेंड करना है। यहां से मैं बेस एक्सटेंड करूं, इसका नाम रखता है D। अब स्टूडेंट्स कहाँ कंपास रखना है, बी पर। मैंने आपको पहले ही बोला कॉपी ऐसे लेना होता है। बी पर कंपास रखो, आग डालो, फिर डी पर कंपास रखो, आग डालो, फिर पहला वाला आग मेजर करना है यहां से यहां तक, फिर यहां लेना है, आग डालना है। इसके बाद स्टूडेंट से सीधे डी से ये वाला पॉइंट ज्वाइन करना है। और यहां से ये वाला एक्सटेंड करना है, पहला वाला साइड, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ये बाहर ये ट्रायंगल बनेगी। ट्रायंगल जो एक्चुअली नई बनानी होती है उस ट्रायंगल का नाम हम हमेशा ADE रखेंगे, ADE। स्टूडेंट जो हम ये कंस्ट्रक्ट करते हैं A2B और A3D पैरेलल आना चाहिए। यहाँ से जो आप दो ये साइड डालते हैं ये भी पैरेलल आना चाहिए। स्टूडेंट्स पहले हम खाली कंस्ट्रक्ट ये फिगर को ड्रा करेंगे, इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5वां और 6वां देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहले स्टूडेंट्स मैं आपको पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझाऊं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है। लाइन सेगमेंट की लेंथ 12 सेंटीमीटर। मैंने एक लाइन सेगमेंट डाला 12 सेंटीमीटर, इसका मैंने नाम रखा है AB। इसको मुझे बाइसेक्टर डालना है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बराबर दो हिस्से करना। और परपेंडिकुलर भी डालना है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जिसका एंगल 90 हो। एक परपेंडिकुलर डालना है और बाइसेक्टर डालना है। यहाँ लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। स्टूडेंट्स पहले ये आपके पास कंपास है, कंपास को खोलना होता है हाफ से ज्यादा। अगर ये 12 सेंटीमीटर लेंथ है, हाफ इसका आएगा 6 सेंटीमीटर। इस लाइन का हाफ क्या आएगा 6 से थोड़ा ज्यादा ही खींचना है कंपास को, नस्ब से ज्यादा। मान लो ये मैंने खोला, ऊपर भी आग डालना है, नीचे भी आग डालना है। अब स्टूडेंट्स इस साइड में रखना है, ऊपर भी आग डालना है, नीचे भी आग डालना है। अब क्या करना है, ये सीधे ज्वाइन करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सीधे ज्वाइन करना है। एक तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगा AB को, और ये बराबर AB को दो हिस्से करेंगे। ये यहाँ 90 डिग्री होगा। और स्टूडेंट्स जितना लेंथ AC की होगी इतना ही CB की होगी। अब स्टूडेंट्स ये था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
अगर आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस आपको 8 रखना है। बेस उसका कितना रखना है? 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, मैं एक लाइन सेगमेंट डाल रहा हूं whose length is 8, whose length is 8। मैं इस बेस का नाम रखता हूं ए बी। और ये क्वेश्चन बोलेगा आपको अल्टीट्यूड आपको 4 डालना है। हम बेस और परपेंडिकुलर से भी राइट ये ट्रायंगल बना सकते हैं। वो ट्रायंगल आइसोसेलेस होगी, आप देख लेना। अब स्टूडेंट्स, अगर इसका अल्टीट्यूड डालना है, अल्टीट्यूड का मतलब पहले हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? हम कंपास को नेसफ से ज्यादा खोलेंगे। अगर ये 8 सेंटीमीटर है, 4 से ज्यादा 5 6 खोलो, ऊपर भी आग डालो, नीचे भी आग डालो, फिर इस साइड में रखो, ऊपर भी आग डालो, नीचे भी आग डालो। अब स्टूडेंट्स, पहले हम ये ज्वाइन करेंगे। परपेंडिकुलर या तो ऊपर से आएगा या तो नीचे से आएगा। ये वाला जो है, ये मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मगर मुझे खाली परपेंडिकुलर चाहिए, यहां तक मैं ये सीधे ज्वाइन करूं और यहां मैं डॉट ज्वाइन करूं, क्योंकि या तो मुझे ट्रायंगल ऊपर से बनाना है या तो नीचे से, इसलिए मुझे ऊपर वाला चाहिए। अब स्टूडेंट्स, ये तो अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब आप कंपास को 4 सेंटीमीटर खोलो। ये इस रेडियस, ये कंपास का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, रखना है यहां पर। अब आग डालना है। ये तो सीधे ज्वाइन यहां हो गया। अब इसका नाम हम रखते हैं सी। अगर हम सी बी ज्वाइन करेंगे और सी ए ज्वाइन करेंगे, ये तो ट्रायंगल होगी, और इस ट्रायंगल में सी बी और सी ए बराबर होगा। इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स बराबर होते हैं। हम आइसोसेलेस ट्रायंगल को पहले बेस डालते हैं और अल्टीट्यूड डालते हैं, फिर हम वो दो ज्वाइन करते हैं साइड्स। वो कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स, पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर। आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल डालना है। उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस कितना रखना है? 8 सेंटीमीटर। हुज बेस इज 8। स्टूडेंट्स, ये पहले मैं पेन से 2 एंड पॉइंट्स निकालता हूं, फिर ये आपको सीधे ज्वाइन करना है। अब स्टूडेंट्स, इसका नाम रखो ए बी। ये तो हो गया 8 सेंटीमीटर बेस। अब अल्टीट्यूड कितना डालना है? अल्टीट्यूड आपको डालना है 4 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर डालना। हम लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले डालेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ही ऊपर वाला अल्टीट्यूड मानेंगे। ये बी पर मैंने कंपास रखा, 2 आर्क ऊपर और नीचे डाला। अब मैं ए पर रखता हूं, ऊपर भी आर्क, नीचे भी आर्क। अब स्टूडेंट्स, ये आपको ज्वाइन करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। हमें अल्टीट्यूड चाहिए, तब मैं सीधे ये ऊपर वाला लाइन से ज्वाइन करो और नीचे वाला मैं डॉटेड ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि मुझे नीचे वाला जरूरत नहीं है। अब मैं ऐसे डॉटेड डालू, मान लो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब आपको अल्टीट्यूड कितना डालना है? 4 सेंटीमीटर। आपको कंपास को खोलना है 4 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स, यहां पर रखना है। यहां इसका नाम रखेंगे सी। अब अगर आप सी बी ज्वाइन करोगे और ए सी ज्वाइन करोगे, जितना सी बी होगा ये और ये बराबर होगा। हम देख भी सकते हैं सी बी की लेंथ कितनी आया, 6 बराबर 6 है। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आगे जाते हैं, क्या बोलते हैं? एंड देन राइट
and then another triangle whose sides are 1 1/2 1 1/2 ये एक मिक्सड फ्रैक्शन है। इस मिक्सड फ्रैक्शन को पहले हम रेशनल नंबर बनाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। 1 2 ज़ा 2, 1 into 2 plus 1 divided by 2, 1 2 ज़ा 2 plus 1 divided by 2, वो कितना आएगा 3 divided by 2। यहाँ पर आपको नजर रखना है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है। ये ट्रायंगल बनेंगी और ये ट्रायंगल कहाँ से निकलेगी, बाहर से। यहाँ से आपको एक रे डालना है। इस रे का नाम हम क्या रखेंगे, AX। ये रे एंगल ए पॉइंट के साथ कितना एंगल बनाना चाहिए, 90 से कम एक्यूट एंगल बनाना चाहिए। अब इस रे को कितने हिस्से करना है, 3 हिस्से। स्टूडेंट ऐसे का आपको लेना है, कंपास रखना है ए पर, डालना है आंख, हो गया एक हिस्सा, 2 तीर, हमें 3 ही तो डालना है। अब स्टूडेंट्स इनको हम नाम रखेंगे A1, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है A2, ये तीसरा पॉइंट है A3। अब क्या करेंगे, अब जो ये रेशनल नंबर है 3/2, इसके साथ भी A रखो, A3 डिवाइडेड बाई A2। पहले डिनोमिनेटर ज्वाइन करना पड़ता है, A2 ज्वाइन करेंगे। मैंने आपको ये कल बोला क्यों। अब क्या करना है, अब A2 पर ही, डिनोमिनेटर पर ही कंपास को रखना है। कंपास का रेडियस आपकी मर्जी कितना रखोगे, यहाँ रखा है A2, ये 2 ऐसे ज्वाइन करना है, ये 2 लाइन। फिर न्यूमिनेटर पर रखना है, ऐसे आग डालना है। मैंने आपको पहले ही बोला ट्रायंगल जो नई आएगी वो बाहर से बनेगी। अब पहला वाला क्या करना है, मेजर करना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक स्टूडेंट्स, ये आपको मेजर करना है। फिर आपको क्या करना है, यहां रखना है। अब क्या करना है, अब A3 से ये पॉइंट ज्वाइन करना है और यहां से बेस एक्सटेंड करना है। यहां से मैं बेस एक्सटेंड करूं, इसका नाम रखता है D। अब स्टूडेंट्स कहां कंपास रखना है, B पर। मैंने आपको पहले ही बोला कॉपी ऐसे लेना होता है, B पर कंपास रखो, आग डालो, फिर D पर कंपास रखो, आग डालो, फिर पहला वाला आग मेजर करना है, यहां से यहां तक, फिर यहां लेना है, आग डालना है। इसके बाद स्टूडेंट से सीधे D से ये वाला पॉइंट ज्वाइन करना है। और यहां से ये वाला एक्सटेंड करना है, पहला वाला साइड, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ये बाहर ये ट्रायंगल बनेगी। ट्रायंगल जो एक्चुअली नई बनानी होती है उस ट्रायंगल का नाम हम हमेशा ADE रखेंगे, ADE। स्टूडेंट जो हम ये कंस्ट्रक्ट करते हैं A2B और A3D पैरेलल आना चाहिए। यहाँ से जो आप 2 ये साइड डालते हैं ये भी पैरेलल आना चाहिए। स्टूडेंट्स पहले हम खाली कंस्ट्रक्ट ये फिगर को ड्रा करेंगे, इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं।